एक छोटा सा पॉइंट आपको बताना है, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। जब आप एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मे बी वहाँ पे इस पॉइंट की रिक्वायरमेंट होगी आपको। सबसे पहले तो आप स्क्रीन को जूम कर लीजिए ताकि आप अच्छे से इसको पढ़ सकें। जब आप बुक को पढ़ेंगे और क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो आपको प्राइमरी टारगेट, सेकेंडरी टारगेट जैसे कुछ टर्म मिलेंगे, ठीक है, इसको समझना होगा। ठीक है, इसको समझने के लिए मैं इस फ्लो चार्ट का यूज़ करूँगा। ये आपके सामने स्क्रीन पे फ्लो चार्ट है, ठीक है। फ्लो चार्ट में यहाँ पे मेंशन है हाइपोथैलेमिक हार्मोन, ठीक है। हाइपोथैलेमस से रिलीज होने वाला ये हार्मोन है, और हार्मोन कौन सा है? थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। ये जो हार्मोन है ये इफेक्ट डालता है पिट्यूटरी ग्लैंड्स पे, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड्स के एंटीरियर लोब पे ये इफेक्ट डालेगा, ठीक है। तो ये जो एंटीरियर लोब होगा ये प्राइमरी टारगेट होगा किसका? इस पर्टिकुलर हाइपोथैलेमिक हार्मोन का प्राइमरी टारगेट होगा, ठीक है। और देन पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या निकलेगा? टीएसएच निकलेगा, ठीक है। क्या निकलेगा? टीएसएच। और ये जो टीएसएच है ये थायराइड पे इफेक्ट डालेगा। तो थायराइड जो ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड इज ए सेकेंड टारगेट ऑफ दिस हाइपोथैलेमिक हार्मोन, ठीक है। ये जो इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ ये जस्ट एग्जाम्पल यूज करके बता रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ कि प्राइमरी टारगेट क्या है और सेकेंडरी टारगेट क्या है, ठीक है। प्राइमरी टारगेट आपका क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड्स का एंटीरियर लोब, ठीक है। और सेकेंडरी टारगेट है थायराइड ग्लैंड्स। लेकिन ये किसका टारगेट है? ये टारगेट है हाइपोथैलेमिक हार्मोन का, ठीक है। हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स कोई भी ले लो आप, ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, ठीक है। तो जितने भी हार्मोन्स हैं उनका जो प्राइमरी टारगेट है वो अलग है और उनका सेकेंडरी टारगेट अलग है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल ले रखा है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स, ठीक है। ये हाइपोथैलेमस से रिलीज हो रहा है और इसका जो प्राइमरी टारगेट होगा वो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स होगा, और एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से टीएसएच प्रोड्यूस होगा और वो इफेक्ट डालेगा थायराइड ग्लैंड्स पे, ठीक है। तो ये जो थायराइड ग्लैंड्स है ये सेकेंडरी टारगेट होगा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे मेंशन है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर सकते हैं। आप देखो यहाँ पे, द पिट्यूटरी ग्लैंड इज a primary target of hypothalamic hormones. The endocrine glands influenced by the primary glands and are termed as a secondary target of the hypothalamic hormones, जिसको मैं बोल रहा था क्या? थायराइड ग्लैंड एज ए एग्जाम्पल में बता रहा था, ठीक है। द हार्मोन्स ऑफ द सेकेंडरी टारगेट ग्लैंड्स अफेक्ट द फाइनल टारगेट ऑर्गन्स, ठीक है। ये आपको पढ़ना था, ये इंपॉर्टेंट था। देन एक और पॉइंट है, जब आपको मैंने बताया था कि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड से कनेक्ट होता है, और कनेक्ट जब होता है तो आप एंटीरियर पिट्यूटरी के लिए कुछ वर्ड्स अलग यूज़ करते हैं और पोस्टीरियर के लिए कुछ वर्ड अलग यूज़ करते हैं। जब आप एंटीरियर डिस्कस करते हैं तो बताते हैं कि यहाँ पे पोर्टल सर्कुलेशन इन्वॉल्व है, ठीक है। कौन सा सर्कुलेशन इन्वॉल्व है? यहाँ पे पोर्टल सर्कुलेशन इन्वॉल्व है, ठीक है। और जब आप पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब से कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो आप बोलते हैं कि यहाँ पे डायरेक्टली न्यूरॉन का एक्सॉन कनेक्ट है हाइपोथैलेमस से, ठीक है। डायरेक्टली आप ये बोलते हैं कि हाइपोथैलेमस से एक न्यूरॉन का एक्सॉन आया है और वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कनेक्ट है, ठीक है। और एनसीईआरटी ने इसको बोला है पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अंडर द डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस, ठीक है। बट जब ये बताया जाता है आपको कि एंटीरियर लोब जो है वो पोर्टल सर्कुलेशन से कनेक्टेड है हाइपोथैलेमस से, जब डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे पोर्टल सर्कुलेशन का पर्टिकुलर नेम क्या है ये मुझे बताना है। ये मैंने आपको बताया नहीं था तो मैं आपको बता दूं उसको, हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल, ठीक है, ध्यान देना। हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल पोर्टल सर्कुलेशन, इसका कंप्लीट नेम क्या होगा? हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल, ठीक है, HYPOPHYSIAL पोर्टल सर्कुलेशन, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आप लर्न कर लेना, ठीक है।